स्क्रीन भी आ रही है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आई होप कि सब ठीक हो। आज हम पढ़ेंगे टेम्पोरल फोसा। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, टेम्पोरल फोसा और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अगर आपको याद हो तो जो मैंने लेटरल एस्पेक्ट यानी लेटरल टेम्पोरल एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम कराया था, तो उसमें मैंने आपको टेम्पोरल फोसा के बारे में बता दिया था। आज जो है टेम्पोरल फोसा के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कि क्या होता है। ये जो ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, ये सारा का सारा हमारा टेम्पोरल फोसा है। ठीक है। और इसमें बोन्स देखो कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोन्स इसमें आ रही है। टेम्पोरल फोसा जो है ना, एक डिप्रेस एरिया है। एक डिप्रेस एरिया है, जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेस एरिया है ऑन ईच साइड ऑफ द स्कल, ये दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट है इन द टेम्पोरल रीजन। ये जो हमारा रीजन होता है, ये हम इसको टेम्पोरल रीजन भी कहते हैं। टेम्पोरल रीजन, लेटरल व्यू ये। लेकिन जो टेम्पोरल फोसा का ये जो है, ये आपका डिप्रेशन है और ये दोनों साइड्स ऑफ द स्कल के प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें ये टेम्पोरल को, ये ग्रीन वाला जो कि मैंने हाईलाइट करके बताया हुआ है, ये किसके दरमियान है? किसके दरमियान है? ये क्या है? ये मैंने आपको बताई थी, जाइगोमेटिक आर्च है। ठीक है। तो ये जो टेम्पोरल फोसा है, ये किसके दरमियान है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द टेम्पोरल फोसा इज लोकेटेड बिटवीन द टेम्पोरल लाइंस एंड जाइगोमेटिक आर्च। अगर आपको याद हो, यहाँ पे दो लाइंस थी, सुपीरियर लाइन और इंफीरियर। शायद मैंने आपको ये भी कहा था कि इंफीरियर विजिबल नहीं होती, सुपीरियर होती है, अगर आपको मैं रिवाइज करूं वो लेक्चर। तो जो टेम्पोरल लाइंस और जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान जो एरिया होता है, जो कि डिप्रेस एरिया होता हैं टेम्पोरल फोसा। और ये जो टेम्पोरल फोसा है, और यहाँ पे अंदर की तरफ होगा इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। तो दिस टेम्पोरल फोसा इज सुपीरियर टू इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। इंफ्रा मीन्स नीचे, तो इंफ्रा। जब मैंने आपको लेटरल साइड पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि 3 फोसाज होते हैं हमारे पास। वो हमने आपको डिटेल से बाद में कराएंगे, ये भी कहा था। पहले मैंने आपको फोसा का बताया था, इंफ्रा टेम्पोरल, टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा और टेरिगो पैलेटाइन फोसा। ये मैंने आपको बात कही थी। अगर हम एक और डायग्राम देखें, ये देखें, इसमें जो राउंड, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये टेम्पोरल फोसा है। खुद ही हेडिंग्स भी दी हुई है। जाइगोमेटिक आर्च की देख लें, ये देखें जाइगोमेटिक आर्च है, ये जाइगोमेटिक बोन है ना, ये वाली जो है ये जाइगोमेटिक आर्च है। टेम्पोरल फोसा देखें। अब टेम्पोरल फोसा के अंदर देखें क्या है? टिरियन है। टिरियन कितने उससे आके बनता था? पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ये सारे मिलके क्या बनाते थे? ये यहाँ पे जब मिलते थे, यहाँ पे एच शेप टिरियन बनाते थे। और टिरियन क्या है? टिरियन सबसे वीकेस्ट पार्ट है स्कल का, वीकेस्ट पार्ट है स्कल का। और जब ब्लो लगता है या किसी तरह भी, जैसे बॉक्सर्स में ज्यादा मसला हो जाता है, बॉक्सिंग करते हैं, या कभी भी हेड इंजरी कोई हो, कोई गिर जाए, तो ये फ्रैक्चर होती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस जगह की? क्योंकि इसके पीछे, इसके नीचे कौन सी आर्टरी पड़ी थी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है, जो कि हेमरेज का काफी चांस होता है कि उसका हेमरेज हो जाएगा, रप्चर हो जाती है। ये आपकी टेम्पोरल फोसा है, और किस तरह आके बोन्स मिलके ये एरिया का टेम्पोरल फोसा बनाती है। टेम्पोरल फोसा क्या है? डिप्रेशन है, बिल्कुल लार्जेस्ट लैंडमार्क है।
टेम्पोरल, स्फिनोइड, parietal, frontal bone contributes to its concavity. ठीक है, ये चार बोन्स इसकी कनकेव वॉल में हेल्प आउट करते हैं. कनकेव वॉल, कनकेव, कनकेव का मतलब पता है ना, अंदर की तरफ. एंड इट इज सुपीरियर टू infratemporal fossa which lies beneath the zygomatic arch. मैंने आपको बता दिया था कि टेम्पोरल फोसा ऊपर होता है और नीचे जो होगा वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा होगा, यानी zygomatic आर्च के नीचे. आई होप कि आपको समझ आ रही है. अच्छा, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रही है, कोई सो रहा हो, सो के उठ गया हो तो आपका मैं किसी तरह भी कैमरा ऑन करवा सकती हूँ और आप से मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कर सकती हूँ. तो क्लास बी रेडी. आई विल टेल यू टर्न ऑन योर कैमरा, फिर आप मेरे सामने आओगे और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी वो फेस टू फेस होंगे. तो इसलिए उठ के अपनी आंखें खोल लो. टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल रीजन मैंने आपको बताया था कि क्या है. ये आपका सारा टेम्पोरल रीजन है और ये जो एरिया है सारा, जो लेटरल साइड होती है वो आपकी, जो लेटरल एस्पेक्ट में मैंने आपको टेम्पोरल फोसा का भी बताया. टेम्पोरल फोसा एक डिप्रेशन है, ठीक है, और सुपीरियर बिटवीन होती है, सुपीरियर लाइंस इंफीरियर लाइंस जो इसकी होती है और जाइगोमेटिक आर्च के दरमियान. एंड इट इज सुपीरियर टू इंफ्राटेम्पोरल फोसा. ये देखें, अब आगे चलते हैं, ये मेन बात थी. अब ये देखें, टेम्पोरल फोसा. Temporal fossa is a narrow fan-shaped space that covers the lateral surface of skull. ये जो लेटरल सरफेस है इसको एक फैन की तरह, पंखी की तरह है और इसने लेटरल सरफेस ऑफ स्कल को कवर किया होता है. The upper margin is defined by pair of temporal lines that arches across the skull from the zygomatic process of frontal bone. From the zygomatic, ये आपकी zygomatic bone है ना, from the zygomatic process of the frontal bone to the submastoid crust of the temporal bone. आपको मेस्टॉइड बोन याद है ना, टेम्पोरल में हमने क्या कहा था, मेस्टॉइड थी, स्टाइलॉइड प्रोसेस था, ठीक है, मेस्टॉइड. यानी ये आपकी इस तरह यहाँ से आपका अपर मार्जिन किस तरह बनता है, कहते हैं कि अपर मार्जिन इज डिफाइंड बाय पेयर ऑफ टेम्पोरल लाइंस दैट आर्च अक्रॉस द स्कल फ्रॉम द zygomatic process of frontal bone to the supramastoid crust of temporal bone. It is limited laterally, ये lateral हमारी साथ है. It is limited laterally by the temporal fascia, which is tough fan-shaped aponeurosis overlying the temporalis muscle. Temporalis muscle मैंने आपको पढ़ाया था. तो ये जो हमारा टेम्पोरल एरिया है इसके ऊपर फेशिया होता है, फैन शेप बिल्कुल, और फिर इसी के ऊपर टेम्पोरालिस मसल होता है. इंसर्शन, नर्व सप्लाई, उसका एक्शन क्या किस पे हेल्प आउट करता है सारा बता चुकी हूँ. It is limited laterally by temporal fascia, which is tough fan-shaped aponeurosis overlying the temporalis muscle and attached by its outer margin of superior temporal lines and inferior margin or to the zygomatic arch. सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस ये हैं और zygomatic arch ये है. आई होप कि आपको डायग्राम से समझ आ गई है. आगे चलते हैं. जब लेटरल एस्पेक्ट में पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि ये भी दो से बनता है, न्यूरोक्रेनियम से और विसरोक्रेनियम से. जब मैंने स्कल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि न्यूरोक्रेनियम कैसा है, क्या होता है, क्या क्या इंक्लूडेड है, विसरोक्रेनियम क्या है. फिर न्यूरोक्रेनियम में हमारे पास टेम्पोरल फोसा आता है. क्या आता है? टेम्पोरल फोसा. और विसरोक्रेनियल में हमारे पास होता है
इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। विसरोक्रेनियम में क्या आएगा? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अच्छा, अब अब जो है टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा को किसने कवर किया, इसकी बाउंड्रीज क्या है? ठीक है, टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज क्या है, किस तरह है, ये अब सारा बताओ। अगर आप ये देखें, ये डायग्राम दोबारा ले आते हैं। टेम्पोरल फोसा को की बाउंड्री एंटीरियरली, बाउंड्री एंटीरियरली सामने होता है। एंटीरियरली बाय zygomatic process of frontal bone, by zygomatic process of frontal bone, by zygomatic बायजाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ, ये जो है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक है, ये नहीं बायजाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल, ये फ्रंटल है यहाँ पे हो, बायजाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, दूसरा है एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, ये दो इसके बाउंड्रीज बनाती है, वो भी एंटीरियरली, सामने से। एंटीरियरली क्या क्या बनाती है, क्या क्या बनाती है? एंटीरियरली बनाती हैं फ्रंटल बोन ऑफ जाइगोमेटिक प्रोसेस एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, या ऐसे भी कह सकते जाइगोमेटिक बोन ऑफ फ्रंटल प्रोसेस, या ये। ठीक है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ये ज्यादा सही है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, ये हो गया। अच्छा, अब इसका पोस्टीरियरली कौन बनाता है? पोस्टीरियरली क्या है इसकी? पोस्टीरियरली है टेम्पोरल लाइंस, पोस्टीरियरली है टेम्पोरल लाइंस, ये जो टेम्पोरल लाइन गुजरती है वो यूं करके गुजर रही है। और सुपीरियरली क्या है? सुपीरियर ऊपर, सुपीरियरली है वो भी टेम्पोरल लाइन, क्योंकि लाइन यूं गुजरती है। लेटरली क्या है? ये लेटरल साइड है, जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च। अच्छा, इंफीरियरली क्या होगा? मैंने क्या कहा था कि कौन सी इसकी सुपीरियरली, ये सुपीरियर होते हैं, इंफीरियर क्या होता है? इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट, यानी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से आप याद रखो कि इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट, इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट। अच्छा, अब इसकी जो है फ्लोर कौन बनाता है? इसका फ्लोर कौन बनाएगा? पार्ट्स ऑफ फ्रंटल, पार्ट्स ऑफ फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड मिलके ये टेम्पोरल फोसा बनाते हैं। ये आपकी एक बुक कहती है। दूसरी बुक क्या कहती है? दोनों सही है। सुपीरियरली बाय सुप्राटेम्पोरल लाइंस बिल्कुल, इंफीरियरली बाय इंफ्राटेम्पोरल लाइंस, एंटीरियरली बाय फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन की इनकी प्रोसेसेस है। इंफीरियरली बाय जाइगोमेटिक आर्च। जाइगोमेटिक आर्च बनता कैसे है? इज फॉर्म्ड बाय टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये दोनों मिलके बोन, ये जो है ना, ये बोन जाइगोमेटिक और टेम्पोरल बोन मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? फ्रंटल सॉरी जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास बाउंड्रीज भी हो गई। अच्छा, कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि लेटरली टेम्पोरल फेशिया है, लेकिन लेटरली टेम्पोरल फेशिया आप ना करें। टेम्पोरल फेशिया से ज़्यादा बेहतर है कि हमारा है जाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों का बता दिए हैं, लेकिन ये वाला मुझे डाउट लग रहा था क्योंकि फेशिया हम नहीं कंसिडर करते, हम इसको जाइगोमेटिक आर्च लेटरली करते हैं। अब जो है इसके कंटेंट्स, सबसे पहले जो है ना, कंटेंट में कुछ याद हो या ना हो, नाम से याद रखना। टेम्पोरल है, टेम्पोरल है, और हमने कहा था फैन शेप फेशिया होता है, मसल भी अटैच होता है, तो यानी टेम्पोरल, टेम्पोरालिस मसल अटैच है। फिर डीप टेम्पोरल नर्व्स हैं, वेसल्स है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स है। सारी टेम्पोरल टेम्पोरल आ गए। और अगर डिटेल से अगर आप चाहते हो कि नहीं हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, जरा हम हेडिंग दे के करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले मसल तो आपको पता है, टेम्पोरल मसल है, टेम्पोरालिस मसल है हमारे पास, टेम्पोरालिस मसल है। ठीक है,
टेम्पोरलिस मसल है हमारे पास। फिर वेसल्स पे डीप टेम्पोरल आर्टरीज हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी है, सुपीरियर टेम्पोरल वेन है। नर्व्स क्या है, ज़ाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व है, डीप टेम्पोरल नर्व्स हैं और टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है। ये आपकी हो गई टेम्पोरल फोसा। अब जो है क्लास, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा 3 चीजें आती हैं टेम्पोरल फोसा में कि किसके दरमियान होता है, लोकेशन, इसकी कंटेंट्स क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। ये 3 चीज होती हैं कि बाउंड्रीज मीन मतलब रिलेशंस किस तरह है, कि कौन आगे पीछे है, एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, ये मैंने आपको। कंटेंट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्पोरलिस मसल। टेम्पोरलिस मसल डीप टेम्पोरल आर्टरीज, डीप है और सुपरफिशियल। डीप टेम्पोरल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल वेन। कैसे, सबसे पहले टेम्पोरलिस मसल, फिर हम डीप और सुपरफिशियल, टेम्पोरल सब में आएगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरी, फिर सुपीरियर है सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, और वेन भी हम कर लेते हैं सुपीरियर टेम्पोरल वेन। अब नर्व्स हैं, नर्व्स क्या है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, डीप टेम्पोरल नर्व्स। पहले याद रखो डीप टेम्पोरल नर्व्स, डीप टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, टेम्पोरलिस टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल, ये जो फेशियल नर्व की ब्रांच है, फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस हैं। ये है टेम्पोरल, टेम्पोरलिस है, जाइगोमेटिक है, शायद बक्कल है, एम से मैस ये था, और सी से सर्वाइकल है, ये आपकी हैं। तो ये इसकी जो है ये फेशियल ब्रांच है, और जाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व। अब क्लास ये आपका टेम्पोरल फोसा हो गया है। दोबारा रिपीट कर दूं, सबको समझ आ गई है? आई कैन रिपीट इट अगेन। क्लास एवरीवन इज स्लीपिंग? रोल नंबर 1, टेस्ट में तो आपने माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे काम किए हैं। रोल नंबर 1 अब्दुल मनान, मैंने आपका पेपर चेक किया, एमसीक्यूज में, चले पेपर तो एसक्यूज में तो हमारा मसला होता है क्योंकि हम गलत चेक करते हैं। इस बार एमसीक्यूज तो आप लोगों के कंप्यूटर ने चेक किए, हमने तो चेक ही नहीं किए। तो तुम्हें हो क्या गया है बेटा, क्या हो गया है? आप तो एमसीक्यूज में भी इतनी बुरी तरह फेल हो, आपने पढ़ना छोड़ दिए। रोल नंबर 1 आपने पढ़ना छोड़ दिए। अनम्यूट करो रोल नंबर 1 को। और मैं जिस जिसका कहूंगी कैमरा ऑन करो, सबने अपना कैमरा ऑन करना है। एब्सेंट है ना, ठीक है, इसका एब्सेंट ही मार्क करो, फेल है ये टेस्ट में। मैं रिपीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे सुनूंगी, दोबारा सुनो। टेम्पोरल फोसा इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल फोसा आता है, हमारे पास 3 फोसाज हैं। जब मैंने आप लोगों को लेटरल एस्पेक्ट पढ़ा रही थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे पास 3 फोसाज हैं, जिसमें टेम्पोरल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा और टेरिगोपैलेटाइन फोसा आता है। और जो टेम्पोरल फोसा किस तरह बनता है, कितनी बोन से बनता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। टेम्पोरल फोसा जब हम पढ़ते हैं तो टेम्पोरल फोसा में हम 3 चीजें हमें याद करनी है। एक तो ये है क्या, एक इसके कंटेंट्स क्या हैं, और दूसरा ये जो फोसा है इसकी बाउंड्रीज क्या हैं। ये जो ग्रीन जगह है, जो ग्रीन मार्क है, ये हमारे पास टेम्पोरल फोसा इसे कहते हैं। ये एक डिप्रेशन है, ये एक डिप्रेशन है टेम्पोरल रीजन का, और ये हमारे पास टेम्पोरल लाइंस और ज़ाइगोमेटिक आर्च के दरमियान है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि टेम्पोरल फोसा क्या है, आप कहेंगे टेम्पोरल फोसा एक डिप्रेशन है, it is present on the lateral aspect of the lateral aspect of the skull or on the lateral aspect or on the temporal side.
ठीक है। टेम्पोरल, स्फिनोइडल बोन, पैराइटल बोन एंड फ्रंटल बोन कंट्रीब्यूट टू इट्स कनकेव वॉल, कंट्रीब्यूट टू इट्स कनकेव वॉल। अब temporal fossa is present on each side of the skull. It is located between the temporal lines, जो कि superior inferior, and zygomatic arch. It is situated superiorly to the infratemporal fossa. ठीक है, हमने पहला पॉइंट क्या कहा? हमने कहा कि जो टेम्पोरल रीजन है, जो टेम्पोरल फोसा है, वो एक डिप्रेशन है टेम्पोरल एरिया पे, और इसकी जो कनकेव वॉल जो बनाती है वो हमारे पास फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और स्फिनोइड बोन बनाती है। और ये जो फोसा है, इट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द lateral aspect of the skull. It is located between the superior और inferior knuckle lines हैं बिल्कुल, temporal lines collectively and zygomatic arch ये है, ये अब हो गया। अब द टेम्पोरल फोसा को देखो तो इस जगह को किसने कवर किया है? ये फैन शेप, इट इज अ, अब ये जो डिप्रेस एरिया है, ये इसकी शेप थोड़ी सी किस तरह है? इट इज अ फैन शेप, नैरो फैन शेप स्पेस that covers the lateral surface of the skull, that covers the lateral surface of the skull. अब ये जो फैन शेप है लेटरल सरफेस, इसके ऊपर आपको ये फेशिया सा नजर आ रहा होगा। इट्स अपर मार्जिन इज पेयर्ड विद टेम्पोरल लाइंस दैट आर्च अक्रॉस द स्कल। ये टेम्पोरल लाइंस हमारी यहाँ पड़ी होती हैं ऐसे, इंफ्रा टेम्पोरल और सुप्रा और इंफ्रा टेम्पोरल लाइंस। अपर मार्जिन आप किस तरह बनाते हैं? अपर मार्जिन इज डिफाइंड बाय अ pair of temporal lines, then is supratemporal lines and infratemporal lines that arch across the skull of the zygomatic process of frontal bone, to the mastoid crust of the temporal bone, to the mastoid crust of the temporal bones. आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है कि टेम्पोरल फोसा, अच्छा ये टेम्पोरल फोसा जो डिप्रेशन है इसकी शेप क्या है? आप कहेंगे मैडम ये नैरो फैन शेप जैसा है लेटरल सरफेस पे। अच्छा, तो इसके अपर मार्जिन पे क्या है जी? टेम्पोरल लाइंस है। ये टेम्पोरल लाइंस जो है ना एक आर्च सा बनाती है, देखो ना यूं करके जाती है और आर्च सा बनाएंगे टेम्पोरल लाइंस। इट मेक्स एन आर्च across the skull from the zygomatic process of frontal bone to the supramastoid of temporal bone. अच्छा, ये laterally अच्छा क्या करता है? Laterally it is limited by temporal fascia, which is a tough fan shaped epineuritis overlying the temporalis muscle and is attached by the outer margin to the superior temporal line and by its inferior margin टू द zygomatic arch। ये हमारा zygomatic arch है, ये इस तरह इसकी लेटरली जाता है। अब इसके टेम्पोरल फोसा के जो है, जब मैंने लेटरल एस्पेक्ट पढ़ाया था तो लेटरल एस्पेक्ट में मैंने कहा था न्यूरोक्रेनियम, विस्ट्रोक्रेनियम, याद होना चाहिए। न्यूरोक्रेनियम में टेम्पोरल फोसा आ रहा था और विस्ट्रोक्रेनियम में zygomatic arch आ रहा था। अब जो टेम्पोरल फोसा है, टेम्पोरल फोसा को आखिर इसको बाउंड्री कौन बनाता है? बाउंड्री कौन बनाता है? एक मिनट मैं इसको सेट कर, ये देखो
अगर आप ये लेटरली देखें और टेम्पोरल फोसा की बाउंड्रीज देखें, ये सबसे इजी है। ये मोस्ट सिंपल करके मैंने किया हुआ है, सुपीरियर और भी डिटेल में। लेकिन अगर इन केस कभी कभी एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि आपको याद ही नहीं रहती, तो कम से कम ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। इसमें आप इस साथ ये कर सकते हैं कि सुपीरियरली ऊपर है तो सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस, ठीक है। एंटीरियर सामने क्या है, फ्रंटल एंड ज़ाइगोमेटिक बोन। इंफीरियरली क्या है, ज़ाइगोमेटिक आर्च, ज़ाइगोमेटिक आर्च। यहाँ पे मैंने इंफीरियर लिखा, इंफ्रा टेम्पोरल लाइंस। लेट मी चेक इट, क्योंकि इंफ्रा टेम्पोरल लाइन दो ऊपर थी। इंफ्रा टेम्पोरल लाइंस हमें नजर भी नहीं आती। एक मिनट, टेम्पोरल क्रस्ट है, लाइंस नहीं होंगी, टेम्पोरल क्रस्ट है, टेम्पोरल क्रस्ट है, ठीक है। इंफीरियरली टेम्पोरल क्रस्ट। तो आप अगर आप ये देखें, अब ये जो ज़ाइगोमेटिक आर्च है, कोई आप मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मैडम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि ज़ाइगोमेटिक आर्च जो बनता है ये बनता कैसे है? मैडम ये बनता है दो बोन से, दो बोन्स के प्रोसेसेस से। देखें यहाँ से ज़ाइगोमेटिक बोन आ रही है ना, इसका प्रोसेस आएगा यहाँ तक और टेम्पोरल प्रोसेस आएगा, ये दोनों मिलके ज़ाइगोमेटिक आर्च बना देते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन और ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। और इसके फिर इंटीरियरली देखें, एक और थी, इसमें इसमें दो दो जगह पे डिफरेंट थे तो मैंने दोनों कर दिए थे। अब आ रही है आवाज बेटा? अच्छा, अब जो है एंटीरियरली हमें पता है क्या है, ज़ाइगोमेटिक बोन, फ्रंटल बोन, या सॉरी ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ कुछ भी भूल जाए तो ज़ाइगोमेटिक और फ्रंटल बोन के आपको पता है ना, ज़ाइगोमेटिक, ज़ाइगोमेटिक भी आ रही है, फ्रंटल भी है। तो जो फ्रंटल का होगा उसका ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस होगा और जो ज़ाइगोमेटिक होगा उसका फ्रंटल प्रोसेस होगा। फिर पोस्टीरियर पीछे टेम्पोरल लाइन, सुपीरियरली टेम्पोरल लाइंस, लेटरली ज़ाइगोमेटिक आर्च, इंफीरियरली इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट। और इसका फ्लोर कौन बनाता है, फ्लोर कौन बनाता है? फ्रंटल, फ्रंटल, ये जो हमारा फ्रंटल में आ जाता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, यहाँ पे ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और स्फिनोइड, ये मिलके आपका फ्लोर बनाते हैं। अच्छा, अब इसके कंटेंट्स क्या हैं? कंटेंट्स याद रखो, टेम्पोरल फोसा से सबसे पहले आपको पता है कि कौन सा मसल होना चाहिए, टेम्पोरलिस मसल। क्या है हमारे पास? टेम्पोरलिस मसल। अब हम ब्लड वेसल्स पे आ जाते हैं। अब ब्लड में भी हमारे पास देखो ना, टेम्पोरल तो आएगा और उसमें सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस भी इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस में, तो हम सुपीरियर इंफीरियर से याद कर लेते हैं, सुपरफिशियल और डीप से। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल वेन, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, डीप टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी, सुपीरियर टेम्पोरल वेन। अब नर्व्स में क्या है, सबसे पहले हम टेम्पोरल नर्व पे आ जाते हैं, डीप टेम्पोरल नर्व, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड ज़ैगोमेटिको टेम्पोरल नर्व। ये आपकी हो गई टेम्पोरल फोसा। आई होप कि सबको समझ आ गई है, क्लास समझ आ गई है। ठीक है, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे इंफ्रा टेम्पोरल फोसा पे। मैं अभी आपको दूसरी स्लाइड दिखाने लगी इसलिए मैंने बंद कर दिया, अभी मैं आपको एक मिनट ढूंढ के बताती हूँ।
अच्छा, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। अब मैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा स्टार्ट करने लगी हूँ, तो वो मैंने स्लाइड चेंज कर दी। अब जो है फोसा का भी मतलब पता चल गया आपको। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्या है, हम पढ़ लिए कि एक डिप्रेशन है। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्या है? इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा जो है complex area है, located at the base of the skull, deep to masseter muscle, deep to masseter muscle। याद है तो मैंने आपको masseter muscles पढ़ा दिए हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक एक एरिया है complex, located at the base of the skull, जो temporal fossa के ये beneath है। It is closely associated with temporal fossa and pterygopalatine fossa, and it acts as a passage for neurovascular structures entering and leaving the cranial cavity। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टेम्पोरल फोसा है, जो कि टेम्पोरल फोसा है, वो एक कम्प्लेक्स एरिया है और ये लोकेटेड, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्कल। किसके डीप ये होता है? मैसेटर मसल्स के। मसल ऑफ मैस्टिकेशन याद है आपको? तो ये मसल ऑफ मैस्टिकेशन के, ठीक है। अब जो है इट इज क्लोजली, ये जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा है ये इंफीरियर है टेम्पोरल फोसा, और ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है। इट इज इट एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज। यहाँ से इम्पोर्टेंट न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं, एंटर भी करते हैं और लेके भी जाते हैं, आना और जाना करते हैं। तो ये देखें, ये सबसे, ये जो आपको मैंने लाइन ये सारी डॉटेड ड्रॉ की है, ये आपकी सारी की सारी, ये देखिए मैंने आपको ये अब ज़ाइगोमेटिक आर्च को आधा काट दिया, हटा दिया यहाँ से, ताकि आपको अच्छी तरह नजर आए। तो ये जो पूरे ब्लू लाइन डॉटेड लाइंस हैं, ये हमारे पास है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। क्या है? इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। अगर आप ये डायग्राम याद कर लें, मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा ये भी बनाइए, लेकिन आप सिर्फ इतना सा भी आधा कर लें और इसकी हेडिंग्स याद कर लें, तो आपको बोन्स के साथ साथ बाउंड्रीज भी याद आती हैं। ये जितना एरिया है जिसमें हमारे पास ज़ाइगोमेटिक आर्च का एरिया आ रहा है, टेम्पोरल आ रहा है, लेटरल टेरिगॉइड प्रोसेस आ रहा है, स्फिनॉइड बोन आ रही है, थोड़ी सी मैक्सिला आ रही है, ये सारा का सारा हमारे पास एरिया है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा का मैंने क्या कहा था कि एक कम्प्लेक्स एरिया है। ये देखें, अब दोबारा एक और डायग्राम है, ये देखें, इसके पूरा ये नेटर्स की है। आपके पास तो नेटर होगा, आई होप कि आप लोगों ने खोला होगा, आई होप कि आप मेरी बातों पे अमल कर रहे होंगे कि नेटर खोल के रखो, नेटर खोल के रखो, नेटर खोल के रखो। तो ये कम्प्लेक्स एरिया है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इतना इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसको। एक कम्प्लेक्स है जो कि इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्कल, डीप टू द मैसेटर मसल। मैंने क्या कहा था कि एक कम्प्लेक्स एरिया है जो कि इट इज इंफीरियर टू टेम्पोरल फोसा and it provides a passage for transportation या for arteries and nerves which pass through this fossa and it, ठीक है, ये देखें इंफ्राटेम्पोरल फोसा। अब इंफ्राटेम्पोरल फोसा क्या? irregular shaped space, it is present on the side of the skull, below the zygomatic arch and deep to the ramus of the mandible. The infratemporal fossa is located between the temporal fossa and it is continuous with it.
अब ये देखें, अब इसके डायग्राम देखें, ये बिल्कुल, ये आपकी सारा फोसा है, इसको अब हमने किस तरह बनाना है। इसकी जो रूफ है यानी सुपीरियर है, रूफ, रूफ जो है सुपीरियर रीजन आप देख लो, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड। अगर आप इसकी फ्लोर पे देखो इंफीरियरली, मीडियल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड होगा। अगर आप इसका लेट एंटीरियर वॉल देखो, एंटीरियर वॉल और लेटरल वॉल देखो, मीडियल सरफेस ऑफ द यानी रैमिस ऑफ द मैंडिबल। अगर आप इसकी पोस्टीरियरली देखो तो कैरोटिड शीट भी है, पोस्टीरियरली टिम्पैनिक प्लेट भी है, स्टाइलॉइड प्रोसेस भी आता है। मीडियल वॉल लेटरल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड एंड स्फिनोइड वॉल। ठीक है, अब इसके कंटेंट्स क्या हैं। मैंने कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके थ्रू पास होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं इसके थ्रू। कंटेंट से पहले दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ये डायग्राम देख लो, ये फोसा है। अब इसके एंटीरियरली क्या होगा, इसके पोस्टीरियरली क्या होगा, इसके इन्फीरियरली क्या होगा, इसकी सुपीरियरली। एक एक स्पेस है इरेगुलर सी, इट इज इंफीरियर टू टेम्पोरल फोसा, बिल्कुल। इट प्रोवाइड्स पैसेज to the, it provides passage for the neurovascular structures entering and leaving the cranial cavity. ये देखिए, स्फेनॉइड बोन, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, टेम्पोरल बोन, ज़ाइगोमैटिक, ये ज़ाइगोमैटिक पूरी आर्च है, इधर तक आएगी, इसको काटा, आपको यूं दिखाया। ये देखो छोटा सा फोरामेन ओवेल है, ये देखें, टेरिगोपैलेटाइन फोसा एंड स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन आफ्टर पासिंग थ्रू टेरियोमैक्सिलरी फिशर। ठीक है, ये छोड़ दें अभी फिलहाल। अब ये देखें फोरामेन ओवेल है और यहाँ पे इसके अंदर जो आएगा वो है टेरिगोपैलेटाइन फोसा। टेरिगोपैलेटाइन फोसा जो है वो आपको डॉक्टर सारा कराएंगे। मैंने आपको टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा कराना है। टेम्पोरल मैं करा चुकी हूँ, टेम्पोरल आप लोगों को समझ भी आ चुकी है, अब इंफ्रा टेम्पोरल। ठीक है, एक कम्प्लेक्स एरिया, कम्प्लेक्स एरिया के साथ साथ देखें, आपको अब लोकेशन तो समझ आ गई होगी कि कम्प्लेक्स एरिया है और कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या प्रोवाइड करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पैसेज प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूरोवास्कुलर्स को, नर्व्स वगैरह इससे पास होती हैं। समझ आ गई यहाँ तक। द इंफ्राटेम्पोरल फोसा complex area यानी irregular shape space है on the side, on each side of the skull, below the zygomatic arch, बिल्कुल deep to the ramus of the mandible और deep to masseter muscle, deep to masseter muscle and deep to ramus of the mandible. Infratemporal fossa is located between, below the infratemporal fossa and it is continuous with it. बस आपने ये करना है कि कहना है कि it is inferior to temporal fossa। चलिए अभी आगे चलते हैं। ये जो इसके कंटेंट्स है और इसकी जो पैसेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी सुपीरियर जो रूफ बनाता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बनाती है, इंफीरियरली फ्लोर टेरिगॉइड मसल्स बनाते हैं, लेटरल मीडियल सरफेस ऑफ रेमिस ऑफ द मैंडिबल, मीडियल लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फिनॉइड बोन और पोस्टीरियरली कैरोटिड शीट पे और कुछ जगह पे कैरोटिड शीट लिखी हुई है और इस पे लिखा हुआ है टेम्पोरल प्लेट और स्टाइलॉइड प्रोसेस, तो ये सही है। टेम्पोरल प्लेट एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, मीडियल वॉल में लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, फेरिंक्स मुझे नहीं लगता, मीडियल लेटरल टेरिगॉइड और रेमिस ऑफ द मैंडिबल। अच्छा, एंटीरियर वॉल देखें, आगे चलें, ये देखें। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट से पहले आपको मैं ये डायग्राम दिखाऊं।
ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिल गई थी, लेकिन शुक्र है मिल गई थी, कि ये बेस को जब आप स्कल को ऐसे उल्टा करते हो ना, आपको याद है ना मैंने पेलेटाइन प्रोसेस वो सारा करके और लेटरल टेरिकॉइड्स, मीडियल टेरिकॉइड्स और सारा पढ़ाया था। तो ये जो एरिया है, डॉटेड एरिया, ये सारा, ये सारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा है। आपको ये इंफ्राटेम्पोरल फोसा इसी तरह मिलेगा, ये आपका इंफ्राटेम्पोरल। और इसके अंदर जो है ना, टेरिकोपेलेटाइन फोसा होगा, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है टेरिकोपेलेटाइन, लेकिन इंफ्राटेम्पोरल फोसा ये है। समझ आ गई है? अच्छा, जो इंफ्राटेम्पोरल फोसा की ना ओपनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इनके ना ओपनिंग के बारे में आते हैं। इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ओपनिंग्स कहाँ कहाँ से किस तरह होती हैं, और कहाँ पे ओपनिंग होती है, कहाँ से कैसे नर्व पास होती है, सारी ओपनिंग्स पूछी जाती हैं। अब हम कंटेंट्स पे आ जाते हैं। कंटेंट्स से पहले, कंटेंट्स में हम नर्व्स और गैंग्लिया, ब्लड वेसल्स और मसल्स पढ़ें। तो इंफ्राटेम्पोरल फोसा के मसल्स क्या हैं? मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड मसल्स हैं, टेंडन ऑफ टेम्पोरल मसल्स हैं। कौन कौन से हैं इंफ्राटेम्पोरल के? मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड, और टेंडन किसका है? टेम्पोरलिस मसल का। ब्लड सप्लाई क्या है इसकी? मैक्सिलरी आर्टरी है, और टेरिगॉइड वीनस फ्लेक्सिस है। मैक्सिलरी आर्टरी मैं आपको करा चुकी हूँ, मैंने मंडे को आपको कराई है। इसकी सारी की सारी मैंने ब्रांचेस भी करा दी थी, और आपको ये भी कहा था टेबल से करना। नर्व्स एंड गैंग्लिया क्या है? मैंडिबुलर नर्व एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। मैंडिबुलर नर्व है और इसकी ब्रांचेस है। ऑरिकुलो टेम्पोरल है, बकल है, लिंगुअल है, इंफेरियर एल्वियोलर नर्व्स है, कॉर्डा टिम्पनाई है, ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व है, लेसर पेट्रोजल नर्व है, एंड ऑटिक गैंग्लियन है। ऑटिक गैंग्लियन, ये आपने सारे इसके कंटेंट्स याद करने हैं। मसल्स तो आपको याद होंगे, मीडियल एंड लेटरल टेरिगॉइड एंड टेंडन ऑफ टेम्पोरालिस मसल। ब्लड सप्लाई में मैक्सिलरी आर्टरी है और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस है। और जो नर्व्स हैं, नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अच्छी खासी इसकी कंटेंट से नर्व्स के अच्छे खासे गुजरते हैं। नर्व्स में है मैंडिबुलर नर्व और इसकी ब्रांचेस, मैंडिबुलर नर्व इसकी ब्रांचेस, ऑरिकोटेम्पोरल, बकल, इंफीरियर alveolar nerve, chorda tympani, branch of the facial nerve, lesser petrosal nerve and optic ganglion। ये सारी की सारी इसकी नर्व्स हैं। ये एक दफा, 1 मिनट में आपको देती हूँ, ये एक दफा पढ़ लो और याद कर लो। चलो हो गया रिवाइज, अब आगे चलो। इंफ्राटेम्पोरल फोसा, इंफ्राटेम्पोरल फोसा किस तरह टेम्पोरल फोसा में ओपन होगा? थ्रू गैप टू डीप zygomatic आर्च, ये इस तरह इसकी ओपनिंग होती है। इंफ्राटेम्पोरल टेरिगो पैलेटाइन फोसा में किसके थ्रू होता है? थ्रू टेरिगो मैक्सिलरी फिशर, फिर टेरिगो पैलेटाइन फोसा में होता है, फिर इसके स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन से वो नेजल कैविटी में एंटर होता है। स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन से वो नेजल कैविटी होता है। फिर इंफ्राटेम्पोरल फोसा की देखिए कितनी ओपनिंग है। थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ओपन होके ऑर्बिट में, यानी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की ये इस तरह, ये इनकी थ्रू ये ओपनिंग्स हो रही होती है, यानी इनकी थ्रू किस तरह इनके साथ ये कनेक्टेड है, इन ओपनिंग के थ्रू, इन ओपनिंग के थ्रू ये कनेक्टेड है। अब इसके ओपनिंग्स आ गई। ओपनिंग्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देयर आर several openings in the walls of the infratemporal fossa that connect it with the different cavities and fossa of the skull to transmit nerves and blood vessels. These are the following: foramen spinosum, बिल्कुल आपने पढ़ा है। foramen ovale, बिल्कुल आपने पढ़ा है। टेरिगोपेलेटाइन फिशर, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, foramen spinosum।
connects the infratemporal fossa with the middle cranial fossa of the internal cranial base and transmit the meningeal branch of the mandibular nerve as well as the middle meningeal artery. ये इस तरह ये फोराmen स्पाइनोजम से इस तरह ये मिडिल क्रीनियल फोसा में इस तरह ये कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं और इनमें से ये ट्रांसमिट होती हैं वेसल्स और नर्व्स. अब फोरामेन ओवल, अगर आपको मेरा वो याद हो, मैंने जब आप लोगों को कैविटी बताई थी और मैंने आपको ये कहा था कि इसमें से जो टेबल है आपका KLM है, तो आप जब वो याद कर लोगे तो आपको ये सारी याद हो जाएगी. फोरामेन ओवल किस तरह करता है? फोरामेन ओवल जो कि ओवल शेप है ऑल्सो कनेक्ट्स विद इंफ्राटेम्पोरल फोसा. किस तरह? with the middle cranial fossa to transmit the mandibular division of the trigeminal nerve, lesser petrosal nerve, accessory branch of meningeal maxillary artery and emissary veins. ये टेबल होगा जिसमें आपके सारे आपको पता होगा कि इसके थ्रू क्या क्या पास होता है. टेरिगो tympanic fissure. Pterygotympanic fissure is located on the temporal bone and serve as passage for the chora tympani, a branch of facial nerve between the tympanic cavity and infratemporal fossa. The pterygomaxillary fissure connects the infratemporal fossa with the pterygopalatine fossa and transmits the terminal part of maxillary artery as well as the superior alveolar nerve. ये इसकी सारी ओपनिंग्स हैं और इन पे आता है क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने ये ओपनिंग्स याद करनी है, जरूर याद करनी है. ये टेबल देख लो और ये आपका इंफ्राटेम्पोरल फोसा है. अच्छा, 1 मिनट की जरा रेस्ट करो, मैं आपको दोबारा रिवाइज कराती हूँ. अभी मैंने आपको टेम्पोरालिस मसल और मैसेटर मसल की भी रिवीजन करानी है ताकि आपको एकदम से एक दफा याद हो जाए. चले क्लास रोल नंबर 76 प्रेजेंट है. रोल नंबर 76. इसकी सप्ली तो नहीं आई थी? अच्छा, माहम बुखारी, ठीक है. माहम समझ आ रही है? ओके, ये आपका इंफ्राटेम्पोरल फोसा हो गया. रिवाइज कर दूं दोबारा या नहीं? ये समझ आ गई है. और अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ. इससे क्या है, इसके आपके ना ओपनिंग से क्वेश्चन जरूर आ सकता है. ये बायवाज में कि ओपनिंग बताएं, ओपनिंग बताएं, ओपनिंग से क्या क्या पास होते हैं. तो ये मैंने आपको ओपनिंग्स भी बता दी. इसका टेबल भी है आपकी KLM में और इसको मैंने आपको बता भी दिया किस तरह और ये क्या है, इसकी बाउंड्रीज वगैरह भी मैंने बता दी हैं आपको. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि रिवाइज करूँ या आगे मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करूँ आपको. मैसेटर और टेम्पोरालिस मसल जो इसके साथ एसोसिएटेड थे, वो क्या कहते हैं आप? रोल नंबर 87. ओके लाइबा. रोल नंबर 87. रिवाइज कराऊं. रोल नंबर 87 एब्सेंट है. 87 रोल नंबर. रोल नंबर 150. रोल नंबर 149. 146. रोल नंबर 144. अच्छा ठीक है. सलमान, आप ये कह रहे हो कि मैं समझा दूं? कोई आपसे पूछे इंफ्राटेम्पोरल फोसा, अब पूरे पे पढ़ाऊंगी. इंफ्राटेम्पोरल फोसा ये जो है एक कम्प्लेक्स एरिया है.
ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स एरिया है। कि डायग्राम को जो मैं दिखाऊं, ये कम्प्लेक्स एरिया है विच इज posterior to temporal fossa. It provides important passage. It provides important passage to neurovascular structures. Neurovascular structures. This temporal fossa, टेम्पोरल फोसा और ज़ैगोमेटिक आर्च के बीच में टेम्पोरल फोसा था और यहाँ पे ये इसके नीचे है। लोकेशन देखिए, द इंफ्राटेम्पोरल फोसा इज लोकेटेड बिलो द टेम्पोरल फोसा एंड इट इज कंटिन्यूअस विद इट। अब इसकी वॉल्स देखें, ये देखें, अगर आप देखें रूफ इसका इंफ्राटेम्पोरल फोसा का जो बना रहा है सरफेस ऑफ स्फिनॉइड बना रही है, यानी ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बना रहा है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बना रहा है। यहाँ पे ये छोटा सा टुन्नू सा देखें, फोरामेन ओवेल है और इसके साथ ही फोरामेन स्पाइनोसा है। जब आप एंटीरियर वॉल पे आते हो, एंटीरियर वॉल पे देखिए, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला, सुपीरियर और क्या है, इंफीरियर फ्लोर जो बनाता है वो मीडियल टेरिकॉइड मसल है। जो आपका मीडियल वॉल बनाता है लेटरल टेरिकॉइड प्लेट है, लेटरल टेरिकॉइड प्लेट है। और जो मीडियल है लेटरल टेरिकॉइड प्लेट और स्फिनॉइड बोन है। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, ये पॉइंट देखें, अगर आप डायग्राम देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये डायग्राम आपकी नेट से मैंने ली हुई है, स्लाइड है उसमें, ये बड़ी अच्छी डायग्राम। अगर आप लेटरली देखें तो रेमस ऑफ द मैंडिबल है, रेमस ऑफ द मैंडिबल है। पोस्टीरियरली आप देखें टिम्पैनिक प्लेट है और स्टाइलॉइड प्रोसेस है। ये आपकी ये बाउंड्रीज है, ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये आपकी बाउंड्रीज हैं। ये देखें, अगर ये देखें, ये देखें, अगर देखें सुपीरियरली ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड बनाएगा रूट, लेटरली इसकी जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड मीडियल सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे रेमस होगा ये, और मीडियली क्या होगा, मीडियल साइड पे लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फिनॉइड बोन, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फिनॉइड बोन, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट ऑफ स्फिनॉइड बोन। और जो लेटरली होगा वो रेमस ऑफ द मैंडिबल है, मीडियल सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल है। पोस्टीरियरली जो है, यहाँ पे लिखा है कैरोटिड शीट, लेकिन पोस्टीरियरली आपने कैरोटिड शीट नहीं कहनी, पोस्टीरियरली आपने कहना है पोस्टीरियरली आपने कैरोटिड शीट नहीं कहनी, ठीक है। और सुपीरियरली पोस्टीरियरली आपने कहना है टिम्पैनिक प्लेट एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, टिम्पैनिक प्लेट और स्टाइलॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर वॉल, कैरोटिड शीट नहीं कहनी। कैरोटिड शीट भी कुछ बुक्स कह रही है, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है ना वो लग रहा है टिम्पैनिक प्लेट और स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये आपकी डायग्राम है जिसके, और यहाँ पे लेटरली रेमस ऑफ द मैंडिबल। ये आपकी बाउंड्रीज हो गई, कंटेंट्स आपको पता चल गए क्या क्या है, एक दफा पढ़ लो। ये देखो, इन रियल आपको इसी तरह, फिर आप उल्टा करोगे आपको ये नजर आएगा। ये देखिए किस तरह ओपनिंग्स है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा में किस तरह किसके थ्रू ओपन हो सकते हैं। ये देखिए टेरिकोपैलेटाइन फोसा में भी ओपन होता है, उसके बाद टेरिकोपैलेटाइन फोसा आगे नेजल कैविटी की किस तरह थ्रू ओपनिंग होती है। ये टेबल देखें, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो,
इंफीरियर लेटर में तो zygomatic आर्च आता ही आता है, आता ही आता है। अच्छा ये देखो, इसकी ओपनिंग्स है। ओपनिंग्स आपने पॉइंट्स वाइज करनी है, ओपनिंग्स आपने पॉइंट वाइज करनी है। एक दफा देख लो। बेटा सलमान, वो जो आपका लेटरली है वो जाइगोमेटिक आर्च आता है, लेकिन जो इंफीरियरली होगा वो आपका आएगा इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट, इंफ्रा टेम्पोरल क्रस्ट आएगा। ठीक है, इसमें ये है। असल में ना जो आप डिफरेंट बुक्स जब फॉलो करते करते हैं ना हम, तो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि कोई क्या कहता है, लेकिन जो मेन है ना वो यही आइडिया है। कुछ जगह पे लिखा है जैसे इंफीरियरली मिड इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड एंड लेटरली zygomatic आर्च। यही है कि आपकी इंफीरियरली आपकी इंफ्राटेम्पोरल क्रस्ट है, और जो लेटरली है वो zygomatic आर्च है। zygomatic आर्च लेटरली, इस पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। आप समझ आ गई है आपको? यही है, ये इसमें आगे नहीं है। लेटरली क्या है जी मैडम, zygomatic आर्च है, और जो इंफीरियरली इंफ्राटेम्पर वो क्रस्ट है। ठीक है, चलें ये टाइम हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। किसी को कोई मसला अभी भी बता दो। अगर कोई रिवाइज करना है टॉपिक मुझे बता दो। आप लोगों का 19 को एग्जाम है, और कुछ नहीं तो बड़ा अच्छा। देखें आपका अगर, और एक और बात, ये जो स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना बेटा, वो हमें समझ आ रही है। इतनी इंग्लिश तुम लोगों की भी अच्छी नहीं है जो तुम लोग इतने आलिम फाजिल बने होते हो और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर गए हो। इस बार तो मैंने डॉक्टर गुलफरीन को शिकायत नहीं लगाई, वरना आप लोगों की मैंने सबकी शिकायत लगा दी नहीं जिसने कॉपी पेस्ट किया है। क्यों, हमें पता नहीं चलता कि आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है? ये कौन सा तरीका हुआ कि कॉपी पेस्ट करना शुरू हो गए हो, और एक जैसे आंसर पागलों की तरह लिखे हुए होते हैं। जो बस पूछा जाए बस उसी का जवाब दो। कॉपी पेस्ट इस 19th एग्जाम में अगर मैंने देखा किसी का कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सा भी है, मैंने उसका डायरेक्ट जीरो लगा देना है, और उस क्वेश्चन पे मैंने उस पे आगे जो कमेंट बॉक्स है मैंने उस पे लिख देना है कि कॉपी पेस्ट। बस फिर आगे तुम लोग जानो, तुम लोगों का काम जानो। अभी किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ समझ नहीं आई हो, रिवाइज कर दूं कोई टॉपिक? सबको समझ आ गई है? टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, एनीवन? क्लास हो गया टाइम? चलो ओके, थैंक यू।